182 पेज है, बिजनेस परचेज का ही हमारा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एलेक्स एंड ब्राउन वर इन पार्टनरशिप बिजनेस परचेज क्वेश्चन में नहीं ऐसे तो नहीं यार, कोई बात नहीं आप। अच्छा, एलेक्स एंड ब्राउन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3/5, 2/5 उसकी प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो है। A2 का बिजनेस परचेज का टॉपिक है। दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ट्रेड पेबल्स भी दिए हुए हैं आपको। कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं और करंट अकाउंट्स भी दिए हुए हैं एलेक्स एंड ब्राउन का। बेटा ये करंट अकाउंट जो उसने बना के दिए हुए हैं, यानी जो कॉलम में करंट अकाउंट पूरा पूरा बना के दिया हुआ है, इससे परेशान होने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमने करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ट्रांसफर कर देना होता है कैपिटल अकाउंट से। बाकी इंफॉर्मेशन वैसे उन्होंने दी है। सी लिमिटेड परचेज दिस पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 November 2016. They took over all the assets and liabilities with the exception of cash and cash equivalent. One motor vehicle which was taken over by Alex at an agreed value of 28,000. The remaining assets taken over by C Limited has the following values: land and building 450, plant and machinery 120 है, motor vehicle 60, inventory 49,000 और trade receivable 52. The purchase consideration was 5 times the partnership profit for the year ended 31st October 2016. तो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट हुआ है उसका 5 टाइम्स। तो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है बेटा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पार्टनरशिप का प्रॉफिट रिवर्स जाके, क्योंकि प्रॉफिट आपको दिया हुआ नहीं है। कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ? प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन से पहले वाले प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर या तो प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा या शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके सामने, उसमें ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप सैलरीज भी आपकी उसमें ऐड हो जाएंगी, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट, क्योंकि वही होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करते हैं, वो है नहीं इसमें, नहीं है ना, नहीं है, और सैलरी माइनस करते हैं। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ऐड कर देंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आ जाएगा या नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये कहते हैं आप जो। इसीलिए सवाल ये मैं करवा रहा हूँ कि थोड़ा सा टेक्निकलिटीज चीजें थी जो कि नॉर्मल क्वेश्चन से डिफरेंट थी। मैंने कहा चलिए इसको हम भी देख लेते हैं आगे। The purchase consideration was settled by C Limited as follows: 127,500 cash was paid into the partnership bank account, यानी पैसे वो पे कर रहा है बैंक अकाउंट से कैश में। Alex and Brown were issued an amount of 8% debenture. Both will continue to receive the same amount of interest as they had received from the interest on capital. ये मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा, वैसे पहले हमने समझा है लेकिन बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं इसको दोबारा डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद the balance of the purchase consideration was settled by an issue of $1 ordinary share at a price of 1.8. The share were distributed between the partners in their profit and loss sharing ratio. तो मुझे बताया $1 का एक शेयर है तो 1.8 पर इशू कर रहे हैं, तो 0.8 क्या है इसमें फिर जी? 0.8 जो है बेसिकली इसमें प्रीमियम की अमाउंट है जो कि आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, कि वो शेयर प्रीमियम की अमाउंट है जो कि आपको टेकअप करनी है। तो देखते हैं सवाल में रिक्वायरमेंट क्या मांगी हुई है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द गुडविल। गुडविल इज द एक्सेस अमाउंट पेड over and above the net asset of the business. लिखना तो लिख लें। Goodwill is the amount paid over and above the net assets of the business. नहीं खाली नहीं लिख सकते आप, क्योंकि अब ये सवाल जो पूछा गया है ये पर्टिकुलरली बिजनेस परचेज के हिसाब से पूछा गया है। अगर हम इसमें लिख देते हैं कि इंटेंजिबल एसेट है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है व्हिच इज क्रिएटेड बिकॉज़ ऑफ लोकेशन वगैरह, तो नहीं लिख सकते हैं वो, लेकिन ये लिखना जरूरी है। क्या बना? Goodwill is the extra amount paid over and above the net asset of the business. नेट एसेट जो भी अमाउंट बनती है उससे ज्यादा जो पे करते हैं वो गुडविल की अमाउंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल पेड बाय सी लिमिटेड निकालते हैं। कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, वो भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। और अगर आप आगे देखें तो उसने हम इसकी बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, उसने मांगी तो नहीं हुई लेकिन बैलेंस शीट भी हम इसमें क्वेश्चन में बनाई जा सकती है कैपिटल अकाउंट के अलावा। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम करते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन इसके अंदर जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। बाकी सबसे पहले हम क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, वो दी नहीं हुई ना, वो निकालेंगे तो सवाल सॉल्व होगा ना हमारा। आज कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि हमें उसने क्वेश्चन में क्या बताया है उसकी डिटेल तो हमें उसने क्वेश्चन में दी है कि कैश है 127,500 का, 8% डिबेंचर है एलेक्स एंड ब्राउन के व्हिच हैड द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज दे हैड रिसीव्ड फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
फिर बैलेंस वो कह रहा है कि आपके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिसकी अमाउंट नहीं पता हमें, $1 का एक है 1/8 के हिसाब से आप उसको इशू कर रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन वाज 5 टाइम्स द पार्टनरशिप प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है जी, तो देखें पार्टनरशिप प्रॉफिट कितना निकलता है बेटा, गौर कीजिएगा जरा, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 36,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, देखिए 36,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, मैंने क्या किया, ये मैंने शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट जो एलेक्स का था ना 36,000, उसमें ऐड किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसमें ऐड किया मैंने पार्टनर सैलरी, ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा उसका प्रॉफिट कितना आता है जी, 81,000। वो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये लिखा हुआ है देखो, ये 36,000। इसी तरह दूसरे का कितना आ जाएगा, 24,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, प्लस 10,000 प्लस 45,000, तो उसका प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, 79,000। दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा आसानी के साथ। आप ये भी कर सकते थे कि शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट का हम टोटल कर लेते, ठीक है ना, 36,000 प्लस 24,000 रोहन ऐड कर लेते ना, तो वो कितना बन गया, 40 40 60,000, 60,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ऐड कर लेते, वो 25,000 का कितना होता है, 85,000, 85,000 में 75,000 और ऐड कर लेते, तो आपका वही आंसर आता है, वो भी तरीका सही जी। कितना आता है जी, 160,000, 1,60,000। एक और तरीका इसका जरा सुने, लिख भी लें फॉर्मूला, एएस में काम आएगा आपके, क्योंकि एएस में ए2 में भी जरूरत कभी कभी पड़ जाती है उसकी। क्लोजिंग करंट अकाउंट्स प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग करंट अकाउंट्स, ये भी फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने में। क्या, क्लोजिंग करंट अकाउंट्स प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग करंट अकाउंट्स, क्लोजिंग करंट अकाउंट्स प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग करंट अकाउंट्स। तो जरा टोटल करते हैं हम क्लोजिंग करंट अकाउंट्स का, उसी का है 76,000 प्लस 61,000, यही है ना, कितना आता है 76,000 प्लस 61,000 कितना आता है, 137,000 प्लस ड्राइंग्स, दोनों की ड्राइंग्स आपस में ऐड करके लिख लेंगे आप, वो कितनी बनेगी 77,000 और 75,000 कितनी बनती है जी, 152,000। माइनस कर देंगे ओपनिंग करंट अकाउंट, वो कैसे आएंगे जी, 72,000 प्लस 57,000, वो कितने के आपके पास आ जाएंगे, 129,000। कर लें सॉल्व, आपका आंसर वही आ जाएगा 1,60,000। ये भी तरीका है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आता है, लेकिन दोनों आपको आने चाहिए, क्लोजिंग करंट अकाउंट्स प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग करंट अकाउंट्स, या फिर आप शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट का टोटल करके उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दें, सैलरी ऐड कर दें, दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब 1,60,000 निकल आया, परचेज कंसिडरेशन क्या है बेटा, 1,60,000 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, कितनी आ गई, 8 लाख आपकी परचेज कंसिडरेशन निकल गई। द परचेज कंसिडरेशन व्हिच इज द एग्रीड अमाउंट डिसाइडेड बिटवीन द टू पार्टनर्स इज 8 लाख। 8 लाख अमाउंट निकल गई आपकी, जो कि दोनों पार्टनर के दरमियान डिसाइड हुई है कि इतने का हम बिजनेस जो है वो बेसिकली सेल कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं उसको हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो तो बैंक की फिगर है, उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे जी, 8% डिबेंचर है बेटा, दोनों के मतलब है कि दोनों के नाम है किसके, एलेक्स का भी, एलेक्स का भी और ब्राउन का भी, पता नहीं कितने हैं, बाद में बात है। और क्या आएगा आपका, ऑर्डिनरी शेयर्स, वो भी आ जाएंगे दोनों के, एलेक्स का भी, यही नहीं पता कितने हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन टोटल मुझे पता है कि वो कितना है परचेज कंसिडरेशन। टोटल परचेज कंसिडरेशन का बेटा कितना है, 8 लाख। यही कैलकुलेशन करनी होती है ना हमने, 8 लाख टोटल परचेज, ये पता है, क्योंकि 1,60,000 का प्रॉफिट था, उसका 5 टाइम्स जो है आपका कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सर कहाँ लिखा है, मैं दिखा रहा हूं दोबारा, द परचेज कंसिडरेशन वाज 5 टाइम्स द पार्टनरशिप प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने फाइंड कर लिया 1,60,000, उसका हमने कैलकुलेट कर लिया 5 टाइम्स, तो मेरे पास आ गया परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट मेरे पास आ गई। ओके, इसमें से रोहान बैंक कितना है जी, 127,500 का बैंक की अमाउंट है। सर कहाँ लिखी हुई है, देख रहे सवाल में, इसने क्वेश्चन में बताया है कि परचेज कंसिडरेशन कैसे बन रही है, बैंक की
कितने की बैंक की अमाउंट आपको दी हुई है, कितने की, जो कि है आपके पास 127,500 की आपकी बैंक की अमाउंट है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, आपका 127,500 बैंक की अमाउंट आ गई आपके पास। फिर Alex and Brown was issued an amount of 8% debenture. Both will continue to receive the same amount of interest as they had received from the interest on capital. ये पॉइंट मेरा समझने वाला है, इसमें जरा हम थोड़ी कन्वर्शन भी करते हैं और आपको समझाता भी हूँ। मुझे बताएं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा Alex का। पहले Alex का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है बेटा उसको? 15,000। वो कहता है जो डिबेंचर हैं वो कितने हैं? वो आपके 8% डिबेंचर हैं जो उसको मिल रहे हैं, और जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ना, जो भी है, दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चन में वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 8% डिबेंचर पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा बेटा? 8% ऑफ डिबेंचर, जो नहीं पता, दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कितना है? 15,000। डिबेंचर की अमाउंट कितनी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी? किसके डिबेंचर की अमाउंट आपके पास आ जाएगी? Alex के 15,000 डिवाइडेड बाय 8% या 0.08, तो आपके पास उसके डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी। कितनी आती है जी? 187,500। इसको जरा दोबारा समझते हैं, एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है Alex और ब्राउन के 15,000 और 10,000, इनकी अमाउंट उनको जो डिबेंचर इशू किए उसके 8% के बराबर होनी चाहिए। यानी डिबेंचर का 8% 15,000 के इक्वल होना चाहिए। यानी डिबेंचर का इंटरेस्ट इट शुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने वहां से क्वेश्चन डेवलप की मैथ की, कैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी डिबेंचर का जो 8% है दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हिच इज 15,000। तो डिबेंचर की अमाउंट निकलेगी 15,000 डिवाइडेड बाय 0.08, 187,500 हमारे पास डिबेंचर आ जाएंगे। किसके? Alex की। आगे चलते हैं, दूसरे की बात करते हैं, उसका भी यही है। उसकी जो 8% ऑफ डिबेंचर है वो उसके बराबर किसकी है जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो कि कितना है? 10,000। तो डिबेंचर की अमाउंट उसकी कितनी आ जाएगी जी? जो इसको इशू कर रहे हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 0.08 जी, कितनी आती है जी इसकी अमाउंट जी? 125 का। ये इसके डिबेंचर्स की अमाउंट आ गई 1,25,000। इसका हम बेटा टोटल कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने बताया पेपर में बार बार आता है, एक दफा नहीं आता, हर सवाल में आ जाता है। इसको ये ना समझेंगे आपने सर इस सवाल में आ गया, ये बार बार पॉइंट आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वो कहता है कि आप Alex और ब्राउन को डिबेंचर इशू कर रहे हैं 8%, जबकि डिबेंचर पर जो 8% इंटरेस्ट है वो उन लोगों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है। यानी 8% ऑफ डिबेंचर, whatever the amount of debenture is, I don't know, that is equal to 15,000, और for Brown 8% of debenture is equal to 10,000। आप निकाल के देख लें, निकालें 187,500 का 8% निकाल ले 15,000 ही है। 1,25,000 का 8% निकाल ले 10,000 ही है, क्योंकि डिबेंचर की अमाउंट इंटरेस्ट की और इंटरेस्ट कैपिटल की अमाउंट वो कह रहा सेम। ठीक है, रेट नहीं कह रहा, अमाउंट उनके इंटरेस्ट की सेम है, डिबेंचर की अमाउंट नहीं, कैपिटल की अमाउंट नहीं। टोटल करने से कितना आता है? 125,000। अब 8 लाख में से बेटा माइनस कर देंगे हम ये दोनों, तो आपके पास डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। सो द डिबेंचर शेयर्स की अमाउंट आ जाएगी, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। सो द अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज गोइंग टू बी द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8 लाख माइनस 127,500 माइनस 3,125,000 कितना आता है जी? सर ये इसका 3,60,000। ये आपके शेयर्स हैं, और 3,60,000 शेयर जो है मुहिम हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किस रेशो से? उसने क्वेश्चन में बताया है। कौन सी रेशो होगी उनकी? प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो, ये लिखी हुई है। ठीक है जी। अब देखते हैं उनकी प्रॉफिट लॉस शेयर रेशो है कितनी। ऊपर में जाना पड़ेगा 3:2, तो 3/5 शेयर मिल जाएंगे किसको? Alex को, और 2/5 शेयर मिल जाएंगे किसको? ब्राउन को। जी कितने आते हैं? और इसके आपके आ जाएंगे जी 144,000, एंड दिस इज गोइंग टू बी द टोटल, जो कि आपका आ जाएगा 3,60,000। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट का पॉइंट सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि
डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है, वहां से हम डिवेंचर की अमाउंट निकाल रहे हैं सर, तो डिवेंचर की अमाउंट दी नहीं हुई, टोटल अमाउंट 8 लाख की बन रही है परचेज कंसिडरेशन की, बट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बैंक है आपका 127500 का, 312500 के डिवेंचर हैं जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हमने किए हैं, और 3,60,000 के शेयर हैं जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, 2,16,000 और 1,44,000। अब एक बच्चे ने यहाँ मुझसे सवाल कर दिया कि सर ये तो बात समझ आ रही है, लेकिन सर शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है वो तो आपने बताया ही नहीं सर, इसमें तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम होना चाहिए था ना, तो वो किधर गई, वो तो आपने ली ही नहीं। मैंने उसको कहा कि आप भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हो, उसके लिए मेरे भाई पहली तो बात ये है, जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की अमाउंट हम निकालते हैं मुहिम, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द न्यू कंपनी, और नई कंपनी के पॉइंट ऑफ से उसने इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी नहीं है, वो बैलेंस शीट में जरूरत होगी, उसने नहीं मांगी, फिर भी मैं निकाल के दिखा, ठीक है। गुडविल मांगी है उसने, गुडविल भी नई कंपनी की बैलेंस शीट से के साथ ताल्लुक है उसका, लेकिन वो मांगी भी, वो उसकी कैलकुलेशन मैं करूंगा, लेकिन मैं तीनों कैलकुलेशन शो करके दिखा रहा हूं, यानी कि बिजनेस परचेज के सवाल में 3 किस्म की कैलकुलेशन होती है, एक कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेलिंग बिजनेस, एक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द न्यू कंपनी, एक कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द न्यू कंपनी। ये 3 वर्किंग आपको याद होनी चाहिए, आपके ज़हन में उसकी कैलकुलेशन यहाँ होनी चाहिए, बिजनेस परचेज के हर सवाल में इसकी जरूरत पड़ सकती है, आपको वो याद होनी चाहिए कि 3 वर्किंग हमें करनी पड़ सकती है। मैम समझ आ रही है आपको, ये वो चैप्टर वही जो आप लास्ट टाइम आए थे, आप कहते सर इसकी समझ नहीं आ रही थी, जब स्कूल में कर रहे थे आप बिजनेस परचेज का, ऊपर से बोले जा रहे हैं। हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर हम निकालते हैं सबसे पहले कि वो कितने बनेंगे बेटा, जो अमाउंट है शेयर्स की वो है 3,60,000, और एक शेयर की अमाउंट कितनी 1.8, उससे आप डिवाइड कर देंगे बेटा तो आपका नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे कितने 2 लाख। सर ये 1.8 कहां से आया भाई, उसने दिया है, देखिए उसने कहा है the balance of the purchase considered was settled by an issue of $1 ordinary share at a price of 1.8, तो पर शेयर वैल्यू 1.8 है, जबकि अमाउंट ऑफ शेयर कितनी है 3,60,000, डिवाइड कर देंगे 1.8 से तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 2 लाख। अब आप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की अमाउंट निकाल सकते हैं, रिपीट कर रहा हूं, इसका इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मांगी भी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अगर मांगी भी हो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरी अमाउंट किसकी निकलेगी, शेयर प्रीमियम की 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.8 कितनी आ जाएगी भाई, ये 1,60,000। टोटल अमाउंट जो आपकी बनेगी बेटा वो वही बनेगी जो कि शेयर्स की टोटल अमाउंट बन रही है, विच इज 3,60,000, जो कि आपके बराबर आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में जब लिखेंगे ना मुहिम हम, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में आप ऐड कितना करोगे 2 लाख, और शेयर प्रीमियम में आपको अलग लिखना पड़ेगा 1,60,000, क्योंकि बैलेंस शीट में तो आपको पता है कि शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटन विद फेस वैल्यू एवरीवेयर, उसको आपने पावर से लिखना होता है, लेकिन इस सवाल में नई कंपनी की बैलेंस शीट मांगी नहीं हुई, वो एक अलग बात। ओके हो गया जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये भी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द न्यू कंपनी है, तो सर फिर कर क्यों नहीं है जब बैलेंस शीट बनानी नहीं है, जब बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो फिर कैलकुलेशन गुडविल कर क्यों नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मांग ली है, क्या करें, उसने क्वेश्चन में कैलकुलेशन गुडविल का नंबर दिए हैं और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में मांगी है, ये देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल पेड बाय सी लिमिटेड 4 नंबर, तो नंबर कैसे हम फिर लेंगे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं। इसमें हम क्या यूज करेंगे, फेयर वैल्यूज। गुडविल कैलकुलेशन में कौन सी वैल्यूज यूज करते हैं, फेयर वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज यूज करते हैं, एग्रीड वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज यूज करते हैं, जिस वैल्यू पर हमने एसेट्स टेक ओवर किए हैं, किसने, हमने नहीं, हमने का मतलब सी कंपनी, सी लिमिटेड ने। तो लिखते हैं जी हम, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है 4,50,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000, तो हम जी लैंड एंड बिल्डिंग आपका आ जाएगा जी 4,50,000, प्लांट एंड मशीनरी है जी आपका कितना है 1,20,000। आगे देखते हैं, मोटर व्हीकल है जी आपका जो आप टेक ओवर कर रहे हैं 60,000 का, वो आपका आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या हमने टेक ओवर किया है, हमने टेक ओवर की इन्वेंट्री कितने की 49,000 की, वो आप लिखेंगे। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी आपने टेक ओवर किए, वो आपने कितने किए 52,000 के।
एक मोटर व्हीकल एक बंदा भी टेक ओवर कर रहा है, उसकी भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वो बात की बात है। खैर टोटल कर देंगे इसका, आपके पास एसेट्स आ जाएंगे, इसमें से लेस कर देंगे आप लायबिलिटीज जो ट्रेड पेबल्स हैं। ये टोटल कितना आ रहा है 731,000। अब ट्रेड पेबल्स देखते हैं हमारे कितने के क्वेश्चन में। देखिए अगर आप तो ट्रेड पेबल्स दिए हैं 39,000 नजर आ रहे हैं आपको, ये एलेक्सा ब्राउन के है ना, ये इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 39,000, तो आपके पास नेट एसेट्स आ जाएंगे, आ जाएंगे नेट एसेट्स 692,000 दैट इज अवर नेट एसेट्स। इसको कंपेयर करेंगे जी हम किससे, परचेज कंसिडरेशन से। वो कितनी हमारी 8 लाख क्वेश्चन में दी हुई है, हम कंपेयर कर लेंगे जी 8 लाख से, तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आती है भाई 108,000। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो उसने क्वेश्चन में कहा था कि गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट दिखाएं, वो मैंने कैलकुलेट कर ली। नई कंपनी की बैलेंस शीट में यही अमाउंट उठाएंगे, नई कंपनी की बैलेंस शीट में नई कंपनी की बैलेंस शीट को नहीं देखते हैं, कहां से उठाते हैं अमाउंट्स, गुडविल की कैलकुलेशन से डायरेक्टली अमाउंट्स उठाते हैं। अगला सवाल आपका उठता है, बल्कि मेरा उठता है, ये ट्रेड पेबल कहां से आ गए रोहान, आप बताएं रबेल, आप बताएं ट्रेड पेबल मैंने क्यों लिखे हैं, वो तो टेक ओवर कर रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल क्यों लिखे हैं रबेल जी? मुझे नहीं पता। शाबाश जी, मलाइका आप बताओ। क्योंकि सर उन्होंने मेंशन किया है कि वो सिर्फ कैश और मोटर व्हीकल के अलावा सारा कुछ टेक ओवर कर रहे हैं। चलो बात आपकी ठीक नहीं है जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना आगे, अगर उसने ना भी लिखा होता तब भी ट्रेड पेबल्स टेक ओवर करने पड़ेंगे आपको। मैंने स्पेशली इंग्लिश में लिखवाई भी है और कहा भी था कि मुझे भेज दो टाइप करके कि भाई अगर क्वेश्चन में जिस एसेट लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया होगा कैश वगैरह के अलावा, हम अज्यूम करते हैं कि टेक ओवर कर लिए, ना भी बताया होता तब भी ट्रेड पेबल टेक ओवर होने थे, और भी कोई चीज एसेट के बारे में ना बताया होता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा, वो भी टेक ओवर होने थे, क्योंकि ना बताया तो मैं अज्यूम करते हैं कि टेक ओवर कर ली है उसने, अनलेस कि आपने पार्टनरशिप बिजनेस ने खुद ट्रेड रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट ना किए हो, अनलेस के पार्टनरशिप बिजनेस ने खुद ट्रेड पेबल को पैसे पे ना किए हो, तो हम ये सपोज करते हैं टेक ओवर कर लिए, याद रखिएगा आइंदा से जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, आगे गुडविल कैलकुलेशन भी हमने कर ली है, अब देखते हैं रिक्वायरमेंट मजीद हमें क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है। Calculate the total profit on relation due to the partners और prepare the partners capital account to close their business। अब मुझे एक सवाल बताएं, इस क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट नहीं मांगी, क्या वजह है कि बैलेंस शीट उसने कहा कि रहने दे कोई बात नहीं, इसलिए कि पिछले साल की बैलेंस शीट उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, तो अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो बेटा उसमें ये सब कुछ ही आएगा, कुछ भी नया नहीं आना। मैं बताता हूँ आपको, देखें जो अगर वो नई कंपनी की बैलेंस शीट मांगता है ना, तो पता क्या चीज आनी है, ये चीज आनी है आपकी सारी की सारी, और क्या चीज आनी है साथ में, ये बस और डिबेंचर, बस ये चीजें सारी टोटल आनी है, दैट्स इट, और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है सवाल के अंदर, ये चीजें आपने उठा के लिख देनी है, बैलेंस शीट बन जाएगी, क्योंकि उसके पास नई कंपनी की पहले बैलेंस शीट मौजूद नहीं है। मैं बोल भी सकता हूं, अभी बोल के दिखा रहा हूं, आप लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स 60,000, इन्वेंटरी 49,000, ट्रेड रिसीवेबल 52,000, टोटल करेंगे 7,31,000, नीचे लिखेंगे इंटेंजिबल गुडविल 1,08,000, उसके बाद लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स तो है ही नहीं, सब हमने पहले अकाउंट फॉर कर लिए, छोड़ देंगे उसको, हम नीचे आ जाएंगे लायबिलिटीज की तरफ, लायबिलिटी में आपकी आ जाएंगी पहले करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स 39,000 के, नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर आ जाएंगे 187,500 और 125,000 के, और इक्विटी सेक्शन आपका आएगा शेयर कैपिटल 2 लाख और शेयर प्रीमियम 1,60,000, और दोनों आंसर आपके ऑटोमेटिकली बराबर आएंगे। ठीक होगी जी बात, तो इसी बैलेंस शीट ने नहीं मांगी, अब हमने क्या बनाना है जी, रियलाइजेशन अकाउंट, वो तो बनाना है ना, रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाना है और आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाना है। चलिए जल्दी से बनाते हैं जी। पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तमाम एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, उसकी बैलेंस शीट वैल्यूज पर, उसकी बुक वैल्यूज पर। कैसे ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा
क्या होगा, डेबिट होगा और सारे एसेट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। सारे एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे आपको एसेट्स। इधर आ जाएगा, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा जी, लैंड एंड बिल्डिंग। देखते हैं कितनी अमाउंट है, बैलेंस शीट वाली, फेयर वैल्यू नहीं, बैलेंस शीट वाली रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं बेटा। कितनी है, 3,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 135,000। इधर आ जाएगा जी 3,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 135,000। उसके बाद मोटर व्हीकल आपका आ जाएगा 1,10,000। आपने जो है ना चैप्टर को इजी ले लिया था, ये चैप्टर इतना आसान था नहीं, इसलिए मैंने जो है ना, चलो मैंने कहा टेस्ट करके देखता हूँ, मुझे वैसे पता था जवाब नहीं आता होगा, लेकिन मैंने फिर भी टेस्ट किया। ये नहीं है ए लेवल्स के अंदर, ये नहीं है कि आप कहें कि जी हमने सारा कुछ कर लिया है, अब हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, और कोई आपको सारे 10 सालों के पासवर्ड करने पड़ेंगे, वरना कोई रिजल्ट जरूर नहीं आना, बता दिया मैंने। अगर आप ये समझते हैं कि आप टॉपिक कवर कर लेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा तो सवाल ही पता नहीं होता, सोचिएगा मैं मत इस बारे में जी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, मोटर व्हीकल के बाद 1,10,000 है, इन्वेंट्री 38,000 है, इन्वेंट्री लिखेंगे हम 38,000 की आ जाएगी। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आपके आ जाएंगे 54,000 के, वो आप लिखेंगे। जी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, कैश एंड कैश तो आना नहीं है, ट्रेड पेबल्स आपके आ जाएंगे राइट साइड पर, वही तो रिलेशन अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएंगे 39,000 से। ठीक हो गई जी बात। उसके बाद एक पार्टनर ने बेटा एसेट टेक ओवर किया है, उसकी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। एक मोटर व्हीकल टेक ओवर किया है ना उसने 28,000 का, इसने किया है एलेक्स ने, एंट्री होगी एलेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो एलेक्स कैपिटल अकाउंट की वजह से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 28,000 है, मेरा ख्याल है 28,000 की अमाउंट। आगे आपने परचेज कंसिडरेशन की एंट्री पास करनी होती है अगर आपको याद हो, क्योंकि बाकी एसेट ना तो आप बेच रहे हैं ना खुद आपको लायबिलिटी पे कर रहे हैं, सारे वो टेक ओवर कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन की वजह से। सर वो आपने ब्लैकबोर्ड मॉक वाला क्वेश्चन दिया था उसमें नेट एसेट्स लिखी उसको मार्किंग से छोड़ दो, मार्किंग में इसमें डिफरेंट तरीके से किया होता है, वो छोड़ दो, आप अपना पैटर्न को फॉलो करो, सही होगा आपका सवाल। मार्किंग सिंह बहुत डिफरेंट दी हुई। अच्छा क्या मैं करने लगा था, परचेज कंसिडरेशन की एंट्री पास करनी है, कौन सी कंपनी है, सी लिमिटेड है, सी लिमिटेड डेबिट हो जाएगा आपका, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जो कितनी है आपकी 8 लाख। सी रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, सी लिमिटेड से। क्यों, हमने उससे पैसे लेने हैं ना, पार्टनरशिप बिजनेस ने सी लिमिटेड से 8 लाख रुपया वसूल करना है, ये हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। इसका टोटल कर लेंगे हम, आपका रिलेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो आएगा, और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स के अंदर, एलेक्स में और ब्राउन में। अब देखते हैं कि हमारा टोटल कितना आता है, पहले 867,000, इधर भी आपका आ जाएगा 867,000। आपका लॉस भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही आए, याद है प्रॉफिट ही आएगा इसमें 10,000, उसको डिवाइड कर देंगे उनकी रेशियो से, वो मेरा ख्याल है 3/5 और 2/5 है, हमने वैसे ही उसकी रेशियो पीछे निकाली थी यहाँ पे, ये 3/5 2/5, वहां से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जी। 126 इसमें आ जाएगा 126,000, और इसमें आपका आ जाएगा 84,000। अब हमने क्या बनाना है, ये हमने कर लिया, अब हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बनाते हैं जी हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, इसमें सबसे पहले आपका अकाउंट बनेगा जी एलेक्स का, फिर आपका बनेगा जी ब्राउन का, इस तरह क्रेडिट साइड पे भी आपका आ जाएगा एलेक्स का, और आपका आ जाएगा ब्राउन का। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है हमने,
बैलेंस ड्रॉडाउन आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा जी। ड्रॉडाउन के बैलेंस आपने लिखने बेटा, कैपिटल के बैलेंस की बात होगी, कैपिटल के बैलेंस है वो आपने लिखना है। यहाँ भी बच्चे कुछ गलती करते हैं, जिस गलती की बात मैं भी बताऊंगा आपको, वो क्या करते हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफर नहीं करते, सवाल गलत हो जाएगा उससे। करंट अकाउंट के बैलेंस जो एंडिंग है वो भी आपको ट्रांसफर करने हैं, वो भी आपको क्लोज करने हैं, क्योंकि वो पैसे भी वो पार्टनर्स अपने घर लेके चले जाएंगे। कैपिटल अकाउंट के दिए हुए 3 लाख और 2 लाख दिया हुआ है एलेक्स और ब्राउन का। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वो हम लिख लेंगे जी, एलेक्स का आ जाएगा 3 लाख का और ब्राउन का आपका आ जाएगा जी 2 लाख का। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे जी रिलेशन का प्रॉफिट, वो कितना आ रहा है जी, एक का है जी 1,26,000, दूसरे का आपका आ रहा है जी 84,000, वो क्रेडिट हो जाएंगे। ये बड़ा सिंपल सी बात है, वहां डेबिट हो रहे थे यहाँ क्रेडिट हो रहे हैं, वहां क्रेडिट हो रहे थे यहाँ डेबिट हो रहे हैं, इस तरीके से हम इसको फॉलो आप इसका कर लेते हैं। फिर वो एक टेक ओवर कर रहा है, एलेक्स कैपिटल अकाउंट जो है, एलेक्स जो है वो एक व्हीकल टेक ओवर कर रहा था, एलेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो व्हीकल घर लेके जा रहा है अपने, तो उसके अकाउंट से हम इतने पैसे क्या कर लेंगे, काट लेंगे, क्योंकि उतने का एसेट वो ले गए तो उतने पैसे समझ लेंगे, उसको पे कर दिए एक तरह से। फिर आपके इसमें क्या चले जाएंगे जी, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट उनको हमने ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि करंट अकाउंट में जो पैसा उन दोनों का पड़ा हुआ है उनको हमने वो पैसा पे कर देना है उनके अकाउंट्स में। तो हम देखते हैं करंट अकाउंट्स कितने कितने दिए हैं उनके, एक 76,000 और एक 61,000। एक का आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 76,000 और एक का आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 61,000। सर पहले सवालों में नहीं था बेटा, पहले सवालों में अक्सर सवालों में बल्कि करंट अकाउंट दिए हुए नहीं होते। इस सवाल में भी करंट अकाउंट उसने इसलिए दे दिया था कि प्रॉफिट निकालना था, अदरवाइज इसमें भी ना देता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये पता नहीं होना चाहिए, पता फिर भी होना चाहिए, करंट अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफर करने होते हैं। ठीक होगी जी बात, कैपिटल अकाउंट भी ट्रांसफर कर लिया, अब हमने क्लोज करना है इसको जी। बैंक फिगर नहीं आएगी, बैंक ऑटोमेटिकली एंड पर एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ बैंक के पैसे वो अपने पास भी तो रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बैंक एडजस्ट होता है, उसको करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, इसको कितने जा रहे हैं जी, 1,87,500 के, तो कितने जा रहे हैं जी, पीछे निकाला था मैंने, सॉरी मैं दिखा देता हूँ, 1,87,500 और 1,25,000। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर में देखते हैं जी हम, ऑर्डिनरी शेयर भी ये सब, ये अमाउंट सब कहां से उठा रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन से। याद कर रखिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन से हम टेकअप करते हैं सारा कुछ। वो कितने हैं जी, 2,16,000 और 1,44,000, वो आप ट्रांसफर कर देंगे। नहीं ना 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 ना, वो डिफरेंट है, उसमें की गलतियां, हाँ वो गलतियां की नहीं उसके अंदर। जी अब हम इसका टोटल कर देंगे और हम क्लोज करेंगे इसको किससे, बैंक से, और बैंक फिगर कहीं भी आ सकती है दोनों साइड्स पर। दोबारा बता रहा हूं मैं, देखिए कैलकुलेशन परचेज कंसिडरेशन में दोबारा जाता हूं कि 1,27,500 को बैंक की फिगर को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में एडजस्ट हो जाती है, इसको नहीं करता डिस्ट्रीब्यूट। मैंने वहां भी नहीं किया दोनों में अलग से अकाउंट, इसीलिए बिकॉज इट वाज नॉट नीडेड, तो मैं डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट्स बना दूंगा इसके। और बताएं क्या क्या टोटल किसका किस साइड का ज्यादा आ रहा है, इसका क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा लग रही है मुझे जी, 502,000। सही करेक्टेड पड़ी है, हाँ 345,000, फिर भी आपका 345,000 70 ये आ जाएगा, उनको पेमेंट हो रही है 76,000। अगर हम इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करें जो कितनी बनती है, वैसे बता रहा हूँ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी बस 140, 1,27,500 वो था, और कैश एंड कैश उसके अपने पड़े हुए थे, वो मिला के आपकी ऑटोमेटिकली वही अमाउंट बन जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी कैश में वर्किंग हो सकती थी, इसलिए
इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने वैसे बताया इस क्वेश्चन में आसान था। फिर अब आपका सवाल उठ सकता है कि सर कैसे, इस तरह हो सकता है कि कुछ पार्टनरशिप बिजनेस ट्रेड रिसीवेबल से खुद पैसे पे कर रहा होता, पार्टनरशिप बिजनेस ट्रेड पेबल को खुद पैसे पे कर रहा होता, कुछ एसेट्स खुद बेच रहे होते, फिर तो सारा कैश गड़बड़ हो जाना था। वो तो इसमें आसान है कि वो एक्साइज 500 दे रहे हैं, कुछ हम अपने पास रखा हुआ, लेकिन जब आप खुद पेमेंट करना शुरू कर देंगे तो फिर तो वो एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़हन में होना चाहिए कि बैलेंस फिगर के तौर पे भी ले सकते हैं और थोड़ी बहुत समझ इसकी होना जरूरी है। ये हमने क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए, आगे देखते हैं। हाँ जी 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 देख लें इसको, चलिए तो ले लें आप। बेफिक्र हो जाओ, करवा दूंगा सर, टेंशन ना लो, मैं करवा दूंगा कोई भी, आप मेरे साथ ही रहोगे सारी। अच्छा जी आगे देखिए जी, कहते हैं जी कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ सी लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2016 बिफोर परचेजिंग द पार्टनरशिप बिजनेस वाज एज फॉलोज। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिए हुए 34 लाख का, शेयर प्रीमियम दिया हुआ 3 लाख का, रिटेन अर्निंग्स दी हुई 8,16,000। The company made a profit for the year ended 31st October 2016 of 3,52,000, यानी उससे पहले का, टेक ओवर करने से पहले का। The director of C Limited estimate that the profit for the coming year after purchasing the partnership business will be increased to 5,40,000. Discuss the advantage to C Limited other than increase in the profit of purchasing Alex and Brown's business. क्या करेंगे हम? Return on capital employed ratio निकालेंगे, ठीक है जी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो 3,52,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जब उसका निकालेंगे तो उसमें वो शेयर कैपिटल प्रीमियम की अमाउंट आपको ऐड करनी पड़ेगी। नहीं समझ आई? करूं? देखो उसमें से वो माइनस भी तो करना पड़ेगा, फाइनेंस चार्जेस, बेनिफिट नहीं नहीं इंटरेस्ट नहीं नहीं वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नहीं नहीं वो इंटरेस्ट तो अभी शुरू ही नहीं हुआ सर, वो नेक्स्ट ईयर का जो है नेक्स्ट ईयर का थोड़ी। अच्छा 31 अक्टूबर बिफोर परचेजिंग, हाँ तो साल पूरा थोड़ी हुआ है, उसी वक्त की बात हो रही है। अच्छा प्रॉफिट की बात कह रहे हो, इन द फॉर द कमिंग ईयर कह रहे हैं ना वो। हाँ तो वो हम यही सपोज कर रहे हैं कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ऐसे नहीं करते हम कि हम जबरदस्ती जो है उसको टेकअप करेंगे, इंटरेस्ट माइनस नहीं होता। निकालते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा? 3,52,000 डिवाइडेड बाय 4,5,16,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आता है जी? 7.79% आ जाएगा। दूसरा निकालते हैं हम, वो है जी 5,40,000 डिवाइडेड बाय, उसमें ऐड कर देंगे ना हम कितना? 3,60,000, वही है ना शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम मिला के हो जाएगा ना, कितना बनेगा? अच्छा आपने फोटो लेके निकाल भी दिया है, चलो ठीक है। 11.008% आपका बढ़ गया है ना, सारी बात है। 7.79 से आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 11.08 बढ़ गया है। उसके अलावा ये फाइनेंशियल फैक्टर की बात होगी, एक होती है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। देखिए किसी भी चीज के एडवांटेज जो आप लिखते हैं ना, उसमें दो पहलू होते हैं, एक फाइनेंशियल फैक्टर है यानी कि न्यूमेरिकली जो चीजें इफेक्ट हो रही है उसका क्या है, तो प्रॉफिट इंक्रीज किया, उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी बढ़ जाएगी, उसके अलावा जो है आपके करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट में इजाफा हो जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा जो है आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर चले जाएगा, आप ज्यादा सप्लायर्स के साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाएगी, सप्लायर्स का रिलायबिलिटी का फैक्टर बढ़ जाएगा, बिजनेस लार्ज स्केल पर कस्टमर्स आप ज्यादा रिटेन कर सकोगे, बिकॉज सेल्स भी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट जो बढ़ है वो भी आ जाएंगे। सारा बस ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, ये भी आपको थोड़े बहुत लिखने पड़ेंगे 2-3 इसके अलावा, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच। कोई मसला है अभी तो क्वेश्चन पूछ लें, मैं क्या अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं सर। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आपने घर में क्वेश्चन जो इसके करने हैं वो इससे पिछले क्वेश्चन है बेटा, वो आप कर सकते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन जो है, इससे पिछला क्वेश्चन जैसे कि नजर आ रहा है आपको, ये आप घर में करें। ये कब का है? ये है जी अक्टूबर नवंबर 20-33 का, अक्टूबर नवंबर 2033 का। फिर ये मई जून 20-31 का क्वेश्चन है, ये आपने करना है।
हो जाएगा, कोई सी मुश्किल पॉइंट नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद ये अक्टूबर नंबर 1733 का क्वेश्चन है, मेंबर बॉब का ये करना है। ये 3 सवाल आपने करके लेके आना। ठीक है जी, थैंक यू। नहीं मैं नहीं खाऊंगा सर।